कैसे हो प्यारे बच्चों। डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। हम 7वीं का हिंदी माध्यम का गणित प्रकाश उसमें अध्याय 6 में पेज नंबर 137 और पेज नंबर 138 करेंगे। यहाँ तक हमने जो हमारा जादुई वर्ग था उसमें जो हमारी व्यापीकृत जो हमारी रूप था यानी एम वाला रूप हमने बना लिया था। अब इससे संबंधित हमारे 5 क्वेश्चन है वो करेंगे। इस व्यापीकृत रूप को उपयोग से वह जादुई वर्ग ज्ञात कीजिए जब केंद्रीय संख्या 25 हो। केंद्रीय संख्या का मतलब सबसे बीच वाली, ये मैंने कुछ आंसर नीचे लिख दिया है। ये देखो हमारी केंद्रीय संख्या ये होती है, ये हमारा व्यापीकृत रूप है। जब जादुई वर्ग जब केंद्रीय संख्या यानी एम हमारा 25 हो तब हमें ये वाला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एम बीच में है तो यहाँ पे रख देंगे 25। इस वाले में देख पा रहे हो एम के अंदर एक बढ़ गया, यानी 25 के अंदर हम एक बढ़ा के लिखेंगे 26 हो जाएगा। इसके अंदर देखोगे एम में से 4 घटा हुआ है, यानी अगर हम 25 में से 4 घटाएंगे कितना होएगा, 25 घटा 1 कितना बन जाएगा हमारे पास, 4 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। एम जमा 3 यानी 25 के अंदर 3 जोड़ेंगे बन जाएगा 28। 25 में से 2 घटाएंगे 24, 23 बन गया। 25 में 2 बढ़ाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 बनेगा। m जमा 4, इस 25 में 4 जोड़ेंगे 29 बनेगा। इधर m घटा 3 है, 25 में से 3 घटाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास 22। ये हमारा केंद्रीय संख्या 25 का जादुई वर्ग है। आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, सब तरफ से उत्तर जो है सेम आएगा। जोड़ जादुई योग जिसको कहते हैं वो बराबर आएगा। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। किसी पंक्ति, स्तंभ या विकर्ण के 3 पदों का जोड़ने पर कौन सा व्यंजक प्राप्त होगा। यानी हम, हाँ, ये मैंने व्यापीकृत रूप लिख दिया है। कोई भी पंक्ति जोड़ के देख लो। अगर हम पहली पंक्ति जोड़ते तो पहली पंक्ति में पहला क्या है, m जमा 3 है। दूसरी हमारा पद क्या है, m घटा 4 है। तीसरा क्या है, m जमा 1 है। ये m 1 2 3 m है तो 3 m एक जैसे हो गए। 3 और 1 जमा का जोड़ा जमा का 4, और हमारे पास घटा यानी 3 और 1 हमने जोड़ लिया तो जमा का 4 बना। 1 घटा का 4, ये हमारे कट के हो जाएंगे 0। तो हमारे पास पहली पंक्ति जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा, जो वो पूछ रहा है उत्तर में कि किसी भी पंक्ति, स्तंभ या विकर्ण के तीनों पर जोड़ने पर कौन सा प्राप्त होगा, हमें 3m प्राप्त होगा। अगला है निम्नलिखित स्थितियों का परिणाम लीजिए। व्यापीकरण रूप के व्यापीकृत रूप के प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर, व्यापीकृत रूप मैंने पहले लिख दिया है। अगर हम एक जोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा, m है ये क्या हो जाएगा, m जमा 1 हो जाएगा। अब ये देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। m जमा 3 में हमने 1 जोड़ दिया, क्या बन गया, m जमा 4। तो यहाँ क्या लिख देंगे, m जमा 4। अगर यहाँ लिखेंगे हम इसकी बात करें, m घटा 4 में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या होगा, m घटा का 3, यानी ये 1 घटा 1 जमा है, आपस में घटाओ के 4 में से 1 घटेगा 3 और बड़े वाले का चिन्ह रह जाएगा तो m घटा का 3। दूसरा क्या बना है, m जमा 1, अगर हम इसकी बात करें, इसमें 1 और जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, m जमा 2, m जमा 2 बन जाएगा। इसी तरह अब बच्चों 1 मिनट होल्ड करना, मेरी बारिश आ गई, कपड़े हैं पीछे, सिर्फ 1 मिनट होल्ड रखना, मैं अभी आ गई।
हाँ आ गए बच्चों। वो क्या था कि पीछे एकदम बारिश आ गई और कपड़े सूखे हुए थे, गीले हो जाते फिजूल में सारे के सारे, तो उसके लिए जाना पड़ा। सॉरी बच्चों। चलो, नहीं तो ध्यान मेरा ना उधर रहता। अब हमारा m घटा 2 p बात करते हैं। जब m घटा 2 में हम एक और जोड़ देंगे, वो ये घटा का 2 जमा का 1 कितना हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे, 2 में से गया 1 रह गया, बड़े वाले का चिन्ह लगा, क्या बन गया m घटा 1। इतना जोर से थोड़ी सांस चढ़ गए। जैसे जब हम m जमा 2 है ये वाली संख्या ले लें, ये उसमें एक और जोड़ेंगे तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, m जमा का 3। जब हम m घटा 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा। इसमें जब हमने 1 जोड़ा तो 1 और 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया, 0 बन गया, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारा m। जब हमने m जमा 4 ले लिया और उसके अंदर 1 और जोड़ा तो कितना हो जाएगा, m जमा 5। तो हमारा कौन सा बन जाएगा, ये m जमा 5। ठीक है। फिर जब हम m यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये वाली आखिरी m घटा 3 में जब हमने 1 जोड़ा तो क्या बना, m 3 और 1 अलग अलग चिन्ह है तो आपस में घटेंगे, 3 में से 1 घटा है तो बचा 2, और बड़े वाले पे ये घटा का चिन्ह है तो घटा का आ जाएगा, तो बन जाएगा m घटा 2। ये हमने यहाँ से बदल के बनाया है। जब ये हम इसके ऊपर लिखेंगे व्यापीकृत रूप, और यहाँ पर लिखेंगे एक हमारा वो करने पर, एक हर प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर, ये लाइन लिख के फिर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, हो गया। चलो जब अगला करते हैं, इसका बी पार्ट क्या बोलता है, व्यापीकृत रूप के प्रत्येक पद को दुगना करने पर। यानी अब हम क्या करेंगे, इसका हर पद करेंगे दुगना। वोर करते हैं, मैंने लिखा हुआ है पहले ही, आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो, जब हम इसको उठाते हैं m जमा 3 का दुगना करेंगे तो पूरा का पूरा दुगना होगा। जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो जो 2 है इससे गुना होगा तो 2m हो जाएगा, और जो 3 है वो हो जाएगा 3 दूनी 6। तो जो हमारा यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, 2m जमा में 6। ठीक है। अगर हम m घटा 4 का दुगना करेंगे, या आप लिखना चाहो वहाँ एग्ज़ाम में लिख सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, आप सीधा भी डाइट कर सकते हो। m का दुगना किया 2m घटा के 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2m घटा का 8 हो गया। अगर m जमा 1 का हम दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m जमा में 2, तो कितना हो जाएगा, 2m जमा में 2। m घटा 2 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m घटा 2 दूनी 4, दोनों से 2 गुना होता रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2m घटा का 4। इस m का दुगना करेंगे तो सीधा 2m ही हो जाएगा। अब 2m जमा 2 का दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m जमा में 4, तो ये हो गया 2m जमा 4। जब m घटा 1 का हम दुगना करेंगे तो कितना होगा, 2m घटा 1 दूनी 2, तो ये हो जाएगा 2m घटा का 2। m जमा 4 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m जमा ब्रैकेट खुली 4 दूनी 8, तो कितना हो गया, 2m जमा में 8। और लास्ट वाला जब 2m घटा 3 का दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m घटा का 6। ये हमारा इसको जो हमारा व्यापीकृत रूप है इसको दुगना करने पर ऐसा आएगा, 2m जमा 6, 2m घटा 8, 2m जमा 2, बीच में 2m, 2m घटा 4, 2m जमा 4, 2m घटा 2, 2m जमा 8, 2m घटा का 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 3 का बी पार्ट हो गया। क्या जादुई वर्ग की रचना के लिए किसी जादुई योग 60 हो। हमने देखा था, देखो हमने जब एक पहली संख्या को गुना किया था तो हमारे पास जो 3m था ये आया था जादुई योग। ठीक है, तो वो कह रहे कि अगर जादुई योग 60 है तब आप कैसे उसको बनाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं जादुई योग केंद्रीय संख्या का 3 गुना होता है। ये आपने देखा ही था इधर की जादुई योग जो है, जो हमारी केंद्रीय संख्या जो m थी इसका 3 गुना निकला था। ठीक है,
तो हमें जादू योग क्या निकला था 3m, और हमें 3m जादू योग कितना दे रखा है 60 दे रखा है। यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? m ये इधर जाके भाग होगा तो 60/3 तो बन गया हमारे पास 20 बन गया। अब हमें m की कीमत पता चल गई। इस m की जगह हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। ऊपर वाले में 20 में से 4 कम किए क्या बन गया? 20 में से 4 कम किए 16 बन गया। 20 में 3 जोड़े तो बन गया हमारे पास 23। 20 में 1 जोड़ा, अब हम m की जगह वैल्यू रखते जाएंगे। 20 में 1 जोड़ा तो बन गया हमारे पास 21। अब मैं बहुत डिटेल लिख के नहीं दिखाऊंगी, कोई फ़ायदा नहीं। m में से 2 घटाए यानी 20 में से 2 घटाए बन गया 18। m में 2 जोड़ा 20 और 2 बन गया 22। m में 1 घटाया तो 20 में से 1 घटाया बन गया 19। m में 4 जोड़ा यानी 20 और 4 24, और m में से 3 घटाए तो बन गया हमारे पास 17। तो 23 16 21 18 20 22 और 19 24 17 ये हमारा वो बन गया। अगर हमें अब इनका जैसे जादुई योग करोगे तो इसका जो योग आएगा वो 60 आएगा। ठीक है, समझ आ गया? जो जादुई योग कर रखा है उसका बटा 3 करके आप उसको बीच में केंद्रीय संख्या आपकी वो बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन 5, क्या 9 अक्रामक संख्याओं को भरकर एक जादुई वर्ग प्राप्त किया जा सकता है? अब तक हमने संख्याएं जो सीखी हैं तकरीबन क्या सीखी हुई हैं? जैसे लाइन में है, जैसे इसमें क्या था 25 26 27 28 29 और 30 भी कहीं पे होगा, नहीं इसमें नहीं है। ये देखो ऊपर दिखाती हूँ तो उदाहरण कि इसमें जैसे हमने ये सीखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारा 9, ये हमारा हमने लाइन में बनाना सीखा था। यहाँ पे हमने 2 से 10 तक लाइन में क्रमागत संख्याएं ली थी, 3 से 11 में क्रमागत संख्याएं ली थी, 9 से 17 में हमने क्रमागत संख्याएं ली थी। कहते कि बिना क्रमागत संख्याएं बनाए क्या हम जादुई वर्ग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जो हमारा जादुई वर्ग है, तो ये जैसे हम उत्तर में क्या लिखेंगे, क्या संभव है? हाँ ये संभव है। ये हमारा 1 से 9 तक जादुई वर्ग है। इसको आप 3 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, गुना करने पर जादुई वर्ग बनेगा, लेकिन संख्या हमारी क्रमागत नहीं होंगी। जैसे 8 को 3 से गुना, 8 तिया 24 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और 6 तिया हो गया हमारा 18 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 5 तिये 15 हो गया, 7 तिये 21 हो गया, ये कितना होएगा 4 तिये 12 हो गया, 9 तिये 27 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया। तो इसमें आप जोड़ोगे तो आप देखोगे कि सभी का जो जादुई योग है सबका बराबर आ रहा है। और यहाँ पे जो संख्या क्रमागत है, यानी लाइन में नहीं है, 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 नहीं है, सीधा 6 है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है, 9 आ गया सीधा। तो यहाँ 9 क्रमागत संख्याएं भरकर भी जादुई वर्ग प्राप्त हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी संख्याएं आपकी लाइन में क्रमागत लगी हुई हो। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था, पता लगाइएगा। थोड़ी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में से कुछ पूछते हैं नहीं, फिर भी किताब में लिखा हुआ है तो मैं आपको बताती चली जाती हूँ। सबसे पहला 4 गुना 4 जादुई वर्ग ये कब बनाया गया था? सबसे पहला अभिलेखित 4 गुना 4 जादुई वर्ग भारत के पार्श्वनाथ जैन मंदिर खजुराहो में 10वीं शताब्दी के शिलालेख में पाया गया तथा इसे चौतीसा यंत्र कहा गया। ठीक है, चौतीसा क्यों कहा गया वो भी बताएंगे। ये खजुराहो में मिला था, 4 गुना 4 का था। अभी हमने तो 3 बाय 3 का सीख रहे हैं ना, 3 गुना 3 का, ये 4 गुना 4 का था, उसका चौतीसा यंत्र बोला। चौतीसा यानी 34। आपके विचार में उन लोगों ने से चौतीसा यंत्र क्यों कहा होगा? इस जादुई वर्ग की प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण की संख्या का योग 34 था। क्यों था? क्योंकि अगर इन सबको जोड़ें, इनका जोड़ भी 34, इसका भी 34, इसका भी 34, इसका भी 34, अगर हम इस लाइन को जोड़ें, इसका भी 34, सब 34 था जोड़, इसलिए इनको क्या रखा गया नाम, और यहाँ जोड़ दे ये तो ये भी 34, इसलिए इसको चौतीसा यंत्र बोला गया 34 से। इतिहास और संस्कृति का जादुई वर्ग। सर्वप्रथम अभिलेखित जादुई वर्ग की रचना 2000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन चीन में हुई थी, जिसमें लोशु वर्ग कहा जाता था। इसको लोशु वर्ग बोलते थे। हम तो मैजिक या जादुई वर्ग कह रहे हैं। कि वंदिती यानी दंत कथाएं जो होती हैं, जो कोई लिखी नहीं होती, जो हमारी दादी नानी पूर्वजों से
मुंह से सुनते आ रहे हैं कि दो लो नदी में आई एक विपत्तिजनक बाढ़ के समय ईश्वर ने लोगों को बचाने के लिए कछुए को भेजा था। वह कछुआ अपनी पीठ पर एक 3x3 का ग्रिड लाया था, जिस पर 1 से 9 तक की संख्याएं एक जादुई पैटर्न में व्यवस्थित थी। तो समझ आए कि उसे लो शू वर्ग क्यों कहते थे, कि लो जो नदी थी उसमें बाढ़ आ गई, तो भगवान ने उनको बचाने के लिए क्या किया था, ईश्वर ने एक कछुआ भेजा। और ये देख रहे हो वहाँ पर एक 3x3 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 9 का एक जादुई वर्ग में उसके ऊपर ग्रिड बना हुआ था, इसलिए इसको लोशू ग्रिड कहते हैं वो लोग। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न समय पर जादुई वर्ग का अध्ययन किया गया, जिसमें भारत, जापान, मध्य एशिया और यूरोप सम्मिलित है। भारतीय गणितज्ञों ने व्रत रूप से जादुई वर्गों पर कार्य किया और इसके द्वारा रचे गए ग्रंथों में इन जादुई वर्गों की रचना करने की व्यापक विधियों का वर्णन किया गया, कि भारत में भी बनाया गया और बहुत सी विधियां बताई गई कि हम कैसे जादुई वर्ग बना सकते हैं, जिनकी हमने ऊपर चर्चा भी की है। भारतीय गणितज्ञों का कार्य केवल 3x3 या 4x4 के ग्रिड बनाने तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु इन्होंने 5x5 और अन्य बड़े ग्रिड के लिए भी विस्तृत किया। इसका अध्ययन बाद की कक्षाओं में, ये तो 3x3 है, 4x4 आपने यहाँ पे ऊपर देखा है, बल्कि भारत में 3 और 3 ही 5x5 का। 5x5 का मतलब जैसे 1 2 3 5 संख्या बन गई, इसी तरह ये देखो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 कि इतना बड़ा भी उन लोगों ने जादुई वर्ग बनाया। जादुई वर्ग को प्रकट होना अध्ययनशील गणितज्ञ कार्यों तक सीमित नहीं रहा, ये भारत के अनेक स्थानों पर पाए गए हैं, बहुत जगह मिलता रहता है। दाई और संलग्न चित्र एक 3x3 का जादुई वर्ग का, ये भी जादुई वर्ग है पुराने ज़माने का, जो कि तमिलनाडु के पलानी नामक स्थान के एक मंदिर के स्तंभ पर प्राप्त हुआ था। तमिलनाडु में कोई पलानी जगह है, वहाँ पर ये बना हुआ था 3x3 का जादुई वर्ग। इस मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में किया गया था, 8th सेंचुरी में। 3x3 का जादुई वर्ग भारत के घरों और दुकानों पर भी पाए जा सकते हैं। नीचे दर्शाया गया नवग्रह यंत्र भी इसी का उदाहरण है। ये देखो हिंदू में होता है ना कि बुध शुक्र, इसमें भी 3 का वो बना रखा है एक जादुई वर्ग, शुक्र का भी एक अलग जादुई वर्ग है, चंद्रमा का अलग है, यानी इसमें जो 8 है केंद्रीय संख्या, इसमें 10 है, इसमें 6 है, गुरु वाले में 9 है, सूर्य वाले में 5 है, मंगल में 7 है, केतु में 13 है, शनि में 11, राहु में। तो यहाँ पर भी ज्योतिषी कार्य में भी इसका इस्तेमाल हुआ। ध्यान दीजिए कि प्रत्येक ग्रह के साथ एक भिन्न जादुई योग संबंध है। नीचे कुबेर यंत्र का एक चित्र दर्शाया गया है। जो ये कुबेर यंत्र है वो भी यहाँ से निकल के इसके अंदर जो बना हुआ है ना ये जादुई वर्ग, वो ये वाला है, जिसके सेंटर में क्या है, बीच में 24 है केंद्रीय संख्या। उसके बाद ये जादुई वर्ग बनाया गया, जो यहाँ कुबेर यंत्र के बीच में, आपको कुबेर पता है ना, धन के देवता हैं जो धन को संभाल के रखते हैं, तो उसमें भी ये जादुई वर्ग बना हुआ है। यहाँ पर आके आपको जादुई वर्ग का टॉपिक ख़त्म होता है। अब एक नई संख्या आएगी, प्रकृति का मनपसंद अनुक्रम विरहांग फिबोनाची संख्या। ये बहुत प्यारी संख्या है, ये इंटरेस्टिंग है, ये हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर।